मन्नत को रास्ते से हटाने के लिए ऐश्वर्या और पुनीत दोनों की प्लानिंग है। दोनों ही अलग अलग तरीके से मन्नत को हटाना चाहते हैं अपने रास्ते से। ऐश्वर्या तो मन्नत को जान से ही खत्म कर देना चाहती है। तो मन्नत में हम देखने वाले हैं ऐश्वर्या अपने जासूस भेजती है श्रुति खन्ना के घर, यहाँ पर जानने के लिए कि श्रुति के साथ उसकी बेटी कौन है, यानी कि सोनिया की बेटी कौन है, ये जानना चाहती है। लेकिन इस आदमी को गलतफहमी हो जाती है क्योंकि श्रुति के साथ मन्नत की वजह यहाँ पर मन्नत की दोस्त होती है और ये श्रुति को मामा भी बोल रही होती है मन्नत के कहने पर। तो ये जासूस श्रुति के साथ मन्नत की दोस्त की तस्वीर भेज देता है यहाँ पर ऐश्वर्या को, और ऐश्वर्या को लगता है कि ये ही श्रुति की बेटी है। यहाँ पर ऐश्वर्या ने प्लानिंग बनाया हुआ कि होलिका दहन के दिन ये जाएगी उनके चौल में और इन दोनों माँ बेटी का काम तमाम कर देगी, यानी कि इन दोनों माँ बेटी का भी होलिका दहन कर देगी। वहीं दूसरी तरफ हम मन्नत और विक्रांत को बात करते हुए देखते हैं। विक्रांत यहाँ पर मन्नत को बोलता है कि मैं भले ही सारा काम अकेला करता हूँ, लेकिन एक इंसान ऐसा होगा जिसे मैं कोई भी बोझ उठाने नहीं दूंगा। यानी कि वो अपने बीवी के बारे में बात करता है, बोलता है कि मेरा जो प्यार होगा, मेरी जो पत्नी होगी, उसे मैं अपने हिस्से की कोई भी तकलीफ नहीं दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मन्नत हो और यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मन्नत और मुसीबत का तो चोली दामन का साथ है। तो यहाँ पर मन्नत की प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए ये जो इंसान है मन्नत की सारे कपड़े भिगो देता है। वहीं ऐश्वर्या के गुंडे भी आ चुके हैं जाल बिछाने के लिए। यहाँ पर ये लोग शॉर्ट सर्किट करने वाले हैं, जिसकी वजह से श्रुति खन्ना जिस चौल में रहती है उस पूरे चौल में आग लग जाने वाली है। यहाँ पर ऐश्वर्या को लग रहा है कि श्रुति और उसकी बेटी वहीं पर खत्म हो जाएंगे। अब मन्नत मुसीबत में हो और मल्ला उसकी हेल्प ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मल्ला अपनी माँ के कपड़े उसको बिना बताए ही मन्नत के लिए लेकर आ जाती है, लेकिन यहाँ पर पुनीत मल्ला से ले जाता है और यहाँ पर बोलता है कि मैं मन्नत को दे दूंगा, क्योंकि पुनीत के दिमाग में भी साजिश चल रही है यहाँ पर विक्रांत और मन्नत को सबक सिखाने के लिए। पुनीत ने साजिश की हुई है कि होली के दिन इस तरीके का सीन क्रिएट करेगा जिसके वजह से विक्रांत और मन्नत दोनों ही एक ही कमरे में होंगे और दोनों को खूब शर्मिंदगी होगी और विक्रांत जो है खुद ही मन्नत को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देगा। पुनीत मन्नत को कपड़े देने जा रहा होता है, लेकिन इसी वक्त पुनीत ने जो साजिश की है उसके सारा सामान आ गया होगा। तो यहाँ पर पुनीत की बातें जो है विक्रांत आधी अधूरी सुन लेता है, यानी कि उसको कुछ ज्यादा पता नहीं चलता है। तो विक्रांत बोलता है कि ठीक है ना, मैं तुम्हारा सामान देख लेता हूँ, लेकिन पुनीत तो नहीं चाहता है कि विक्रांत वो सब कुछ देखे। तो यहाँ पर दोनों में थोड़ी सी बहसबाजी होती है और फाइनली विक्रांत ले जाकर मन्नत को कपड़े देने वाला होता है, लेकिन मन्नत तो कुछ और ही गेटअप में होती है क्योंकि वो खुद ही सावन में भीग गई होती है। यहाँ पर मन्नत और विक्रांत के बीच में हमें एक अच्छा इंटरेक्ट देखने को मिलता है। अपकमिंग ट्रैक देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या पुनीत और ऐश्वर्या की चाल कामयाब होगी? क्या विक्रांत बचा पाएगा मन्नत को? क्या मन्नत की वजह से किसी और की जान मुसीबत में आ जाएगी?